जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। हमने इससे पहले जो है वो एक सॉर्टिंग टेक्निक और भी पढ़ी थी, बबल सॉर्ट। आज पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है और इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, लेकिन ये एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के लिए, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट ज़्यादा हैं, बढ़ गए तादाद में, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम जो है वो इस्तेमाल ना करें। अब ये इसका प्रॉपर एल्गोरिदम है, हमारे सिलेबस में इसका एल्गोरिदम नहीं है। मैं आपको उसका थोड़ा बहुत आइडिया तो दे दूंगा, लेकिन एक्चुअली हमने उसका एल्गोरिदम या उसका ड्राई रन जो है वो या उसका सूडो कोड हमने नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा जी, सिलेक्शन सॉर्ट में होगा क्या? इट वर्क्स बाय सिलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लिस्ट पे काम कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। इट वर्क्स बाय सिलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। यहां तक हमारा हो गया पहला टास्क कि हम लोगों ने क्या करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को निकालना है। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप भी आपको करवा देता हूं। एंड स्वैपिंग इट, फिर हम लोगों ने स्वैप करना है विद द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से मुराद यहां पर ये है उससे पिछले एलिमेंट के साथ। ठीक है, यानी कि आपने सेकेंड स्टेप रखना है याद कि हम लोग स्वैपिंग करेंगे। उसके बाद ऑफ द अनसॉर्टेड पार्ट, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड पोर्शन। और यही चीज हम लोगों ने रिपीट करते जाना। इसके अंदर जस्ट एक चीज ये है कि हमने एक स्टेप आगे फॉरवर्ड मूव करना है, वो हम अभी यहां पर बात करते हैं। आसान लफ्जों में ये होता है कि सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम लोग अपनी लिस्ट के अंदर से सबसे पहले छोटा एलिमेंट फाइंड करेंगे, जैसे कि इस वक्त वो 10 है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने 10 का क्या करना है, उससे प्रीवियस एलिमेंट के साथ उसकी सॉर्टिंग कर देनी है। अभी फिलहाल तो प्रीवियस वैसे ही फर्स्ट है ना, लेकिन अगर लेट्स सपोज ये फर्स्ट नहीं भी होता, अगर ये 10 यहां पर भी होता, तो फिर भी हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर जाना है, इसलिए यहां पर वर्ड लिखा हुआ था फर्स्ट। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली वो इससे बिल्कुल साथ वाला है, लेकिन एक्चुअली जरूरी नहीं कि ये हर बार 10 दूसरे नंबर पे हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अपनी लिस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ के उसको लिस्ट के सबसे पहले एलिमेंट के साथ स्वैप करोगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा सबसे छोटा एलिमेंट कहां पे आ जाएगा, लिस्ट के स्टार्ट में। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोगों ने सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करके उसको लिस्ट के सबसे फ्रंट वाले पोर्शन पे लिखा है। बबल सॉर्ट में क्या करते थे, सबसे बड़ी वैल्यू को हम लास्ट पर लेकर गए थे और फिर उसको लिस्ट से निकाल दिया। यहां पर क्या करेंगे कि सबसे छोटे एलिमेंट को फाइंड करेंगे, लिस्ट से सबसे पहले नंबर पर लेकर आएंगे और उसको निकाल देंगे। निकालने से मुराद उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी की लिस्ट को कंसिडर करेंगे। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले इसके प्रोसेस पढ़ लो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द अनसॉर्टेड वैल्यू, अनसॉर्टेड लिस्ट में से सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो, स्वैप इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट। और आपने हमेशा अनसॉर्टेड लिस्ट के सबसे पहले एलिमेंट के साथ उसको रिप्लेस करना है। मूव द बाउंड्री, इसी चीज को आगे मूव करते जाओ। यानी कि मूव करने से मुराद ये है कि जब आपका फर्स्ट एलिमेंट, आपका मिनिमम एलिमेंट पहले नंबर पे आ गया, कैसे आया जी, देखिए 10, 29, 14, 37, 13। क्या किया हमने, हमने सबसे छोटे एलिमेंट को फाइंड आउट किया, मिनिमम एलिमेंट को, और उसको अरे के या लिस्ट के सबसे पहले एलिमेंट के साथ स्वैप किया। ऐसे किया ना आपने, 10 यहां पर आ गया, 29 यहां पर चला गया। अब क्या करेंगे, अब ये मूव द बाउंड्री का मतलब ये है कि आप इसको निकाल दो और बाकी के अरे के ऊपर, अनसॉर्टेड एलिमेंट्स के ऊपर दोबारा से यही चीजें चलाते जाओ और रिपीट करो प्रोसेस तब तक जब तक आपकी लिस्ट सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। बात समझ आ गई? अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसका सिंपल सा तरीका होता है कि हम पाइथन का काम कर रहे हैं, सी लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं, जावा के अंदर काम कर रहे हैं, हम इसके ऊपर सिंपली एक लूप चलाते हैं। ठीक है, उस लूप को हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा। लेट्स सपोज एक लूप, एक वेरिएबल मेरे पास है आई, तो मैंने उस आई वेरिएबल को स्टार्ट करना है सेकंड एलिमेंट से। अब अगर आपकी लिस्ट के अंदर इंडेक्स, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1, 2, 3, 4, चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा सबसे इंडेक्स नंबर 1 वाला जो एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रावर्स करते हुए आगे चलते जाएंगे और हर वैल्यू के साथ कंपेयर करते जाएंगे। हर वैल्यू से कंपेयर करने का क्या मुराद है, एक और लूप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल होगा जे, और वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। अब आप ऐसे कर लो कि आई को बल्कि आप 0 से स्टार्ट कर लो, ठीक है, और जे को स्टार्ट कर लो 1 को, यानी कि वो दो डिफरेंट नंबर पे क्या होने चाहिए, स्टार्ट होने चाहिए। उन दोनों का आपस में वेरिएबल के इंडेक्सेस का आपस में कंपैरिजन करते हैं। जिनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है वो ये बच्चे समझ रहे हैं बात को। अदरवाइज अगर किसी को मुश्किल हो रही है तो हमारे सिलेबस की हद तक अगर आपने समझना है तो थ्योरी समझ आ गई तो इनफ है। लेकिन जो बच्चे प्रोग्रामिंग को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं वो जरा समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक्चुअली नंबर का कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। आपको क्या पता नंबर कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, लिस्ट आपने थोड़ी ना देखी है। हो सकता है यूजर प्रोवाइड करेगा लिस्ट और आपने उसको अनसॉर्टेड से सॉर्टेड बनाना है, आपके पास तो लिस्ट मौजूद ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे, आपके पास इंडेक्स होता है।
एक वेरिएबल बना लो i, एक वेरिएबल बना लो j, और उन इंडेक्सेस को, यानी कि ये मैंने इंडेक्स बना लिए, उन इंडेक्सेस को आपस में कंपेयर करते जाओ। उन इंडेक्सेस के जरिए से कंपैरिजन, उनके कंपैरिजन के जरिए से आपको समझ आ जाएगी कि मेरा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा। जैसे कि लेट्स सपोज दैट अगर मेरे पास इस अरे का, अगर मैं बोलूँगी इसका इंडेक्स नंबर है, इस अरे का या लिस्ट का नाम है a, तो a 0 का मतलब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर i लिख देता हूँ, सॉरी 0 नहीं i लिख देता हूँ, और i को लूप पे रख देता हूँ, और लूप कहाँ तक चलेगा? आपका 0 से लेकर n-1 तक चला लो, और j आप 1 से लेकर n तक चला लो, j आपका 1 से लेकर n तक, और ये n-1। सर इसका क्या मतलब है भाई? देखें अलग अलग रखना है ना आपने, जब ये 0 पे होगा ये किस पे होगा? 1 पे, अलग अलग एलिमेंट, ताकि कंपैरिजन हो सके। जब ये 1 पे होगा तो ये कहाँ चला जाएगा? ये 2 पे चला जाएगा। जब ये n-1 पे पहुंचेगा तो ये कहाँ होगा? n पर होगा। तो वो सारी स्वैपिंग आपकी सक्सेसफुल होती जाएगी। बात समझ आ गई? इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या करना है? छोटा एलिमेंट फाइंड करना है। कर लिया फाइंड, उसके बाद उसको पहले एलिमेंट से स्वैप कर दिया, 10 यहां पर आ गया। नाउ अब आपके पास लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वी हैव n-1 एलिमेंट। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भी जाना है, ठीक है। n-1 है हमारे पास। अब नेक्स्ट, अब क्या करेंगे जी? इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे। यही सारा चीजें दोबारा से, यही सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढे, पहले वो क्या करेगा? 29 को चेक करेगा, फिर 14 पे जाएगा, फिर 37 पे जाएगा, फिर 13 पे जाएगा, चेक करता जाएगा ना कि 29 इज लेस देन 14, उनमें से पता चलेगा एक नंबर, फिर 14 इज लेस देन 37, फिर 14 इज लेस देन 13। इस तरीके से कंपेयर करते करते उनको वो नंबर मिल जाएगा जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा नंबर आपने फाइंड कर लिया 13। अब हमने क्या करना है? रिपीट करना है। 13 को स्वैप करेंगे विद द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट अब ये नहीं होगा, इस लिस्ट के अंदर ये है। अब आप इसको स्वैप कर दो इसके साथ, तो क्या होगा? 13 आ गया, 10 तो ऑलरेडी यहां पर है ना, 13 यहां पर आ गया, और 29 चला गया यहां पे, बाकी एज इट इज 14, 37। ठीक है जी, चले जी, ये दो आपके हो गए, मिनिमम एलिमेंट्स मिल गए। नेक्स्ट, इनको तो लिख लो आप एज इट इज 10, 13। अब इस लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा? 14। आपने सपोज करे 14 से स्टार्ट किया लूप अपना, 14 का कंपैरिजन किया 37 के साथ, ये छोटा ही है, कोई मसला नहीं है। फिर 14 का 29 के साथ छोटा ही है, यानी कि यहां पर स्वैप नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे? इसको वैसे ही डिक्लेयर कर देंगे यहां पर, ठीक है। ये हो गया जी आपका यहां तक। नेक्स्ट, फिर आ गया 37, सॉरी 14 को आपने स्वैप किया किसके साथ? आपका 14 तो वैसे ही आ गया, 37 एंड 29, इनका एक स्वैप होना है 10, 13, 14। अब 37 का कंपैरिजन करें, दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो आपको लूप बता देगा। अब आप 29 को यहां पर ले आओ, 37 को ले जाओ यहां पर, और आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्ट आउट हो गई। सिंपल। इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। जब आपने 10 साइड पे किया, इट वाज योर फर्स्ट पास। जब आपने 13 साइड पे किया, इट वाज योर सेकंड पास। फिर आपने 14 साइड पे किया, थर्ड पास, और फिर आपने 29। आखिरी एलिमेंट तो वैसे ही हो जाता है। इसीलिए तो हम n-1 लिखते हैं। हम n क्यों नहीं लिखते भाई? n तो तब लिखेंगे ना जब हम उसको भी, देखिए कंपैरिजन करना है ना। लेट्स सपोज दैट मेरे पास यहां पर 3 मार्कर हैं, चले ये 3 मार्कर हैं, और मुझे इनको कंपेयर करना है, तो कोई एक मुझे फिक्स करनी है जिसके साथ मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। इसका मतलब है कि उस कंपैरिजन में इफ यू हैव टोटल 3 एलिमेंट्स, आप काउंटिंग में 2 काउंट करोगे। इसलिए जब हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, तो हम यहां पर n-1 एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं कि हमने n-1 एलिमेंट्स तक, यानी कि इनकी n-1 टाइम इनकी स्वैपिंग करनी है। अब चलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। एक लास्ट पोर्शन आपका रहेगा, उसको जरा समझ लीजिएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। देखिए n-1 तक जाना है ना आपका, और लिस्ट का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा हो सकता है? समझ लीजिए इंडेक्स नंबर 0, फिर इंडेक्स नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। प्लस क्यों करता जा रहा हूं? क्योंकि भाई मुझे स्वैप, नंबर ऑफ स्वैपिंग काउंट करनी है ना, मुझे तमाम स्टेप्स को इकट्ठे काउंट करना है, तो मैं जमा ही करूंगा। तो आखिरी स्टेप कौन सा होगा? n-1। n नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर फिक्स करके उसके साथ कंपैरिजन करते हो ना, तो 0 से लेके n-1 तक मैथमेटिकली सर्च कर लीजिएगा। इसके लिए हम सीरीज का सम कैसे करते हैं? n-1, या फिर दूसरा तरीका हमने जो बबल सॉर्ट में यूज किया, आप वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये उससे भी ज्यादा आसान है। देखिए जी, इन दोनों को, सारी सीरीज को सम करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, n-1/2। अगर आप इसको सोल्व करें, फिर वही बात, n² माइनस n/2, इनमें से डोमिनेट कौन कर जाएगा? n², क्योंकि ये आपकी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, तो वर्स्ट टाइम कौन सा होगा? ये वाला। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कौन सा टाइम लिखा जाता है? थोड़े वाला, ज्यादा वाला? ज्यादा वाला। हम असल में ये लिस्ट मिले, या हमें 37, 29, 14, 13, 10, हम इस लिस्ट के हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं।
ये सबसे ज्यादा जो है वो आपका टाइम कंज्यूम करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है और आपने वर्स्ट केस में जाना है और आपने सबसे आखिर को पहले पे, फिर सेकंड लास्ट को सेकंड पे, थर्ड लास्ट को थर्ड पे, आपने इसको इस तरीके से चेंज करना है। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऐसे ही है ना, हम इसके लिहाज से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं। तो हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फैक्टर एन स्क्वायर माइनस एन ओवर 2 है। एन को वैसे हम डोमिनेशन इसकी हो गई, एन स्क्वायर को काउंट कर लिया और उसके नीचे सर 2 है, भाई 1/2 कांस्टेंट, आप एनी टाइम उसको स्किप कर सकते हो। दैट्स व्हाई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी और क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑन द पोर्टल। थैंक यू सो मच, मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल।